मानना पड़ेगा, स्टूडेंट ने तो पूरा ट्विटर ही हिला दिया। 2.5 मिलियन ट्वीट से ऊपर निकल चुके हैं इस बात के लिए कि जेईई और नीट्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देने चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में जेईई और नीट्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए आने वाले समय को देखते हुए? इस पेंडेमिक क्राइसिस में क्या एग्ज़ाम्स अब कंडक्ट कराने जरूरी हैं? आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और इस पर बात करते हैं, क्योंकि देश का भविष्य इन्हीं स्टूडेंट, इन्हीं यूथ पर निर्भर करता है। लेकिन अगर एग्जाम होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है स्टूडेंट्स को? पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार पिछले कुछ महीनों से लगातार कहती चली आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि जब तक कोविड-19 की यानी कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है, केवल और केवल 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन इस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे? 25 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। उन 25 लाख स्टूडेंट्स में लाख नंबर ऑफ के साथ में अगर हम देखें तो हर स्टूडेंट के एक पेरेंट्स भी एग्जाम सेंटर तक जरूर जाएगा। यानी कि यहाँ 25 लाख की संख्या यह नहीं है, 50 लाख मिनिमम ऐसे सदस्य होंगे जो सेंटर तक ट्रैवल करके अपने घरों से जाएंगे। और उन 50 लाख लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना क्या पॉसिबल है? दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर माना कि हमने एग्जाम सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखा, ख्याल रखा, तो जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपने सेंटर तक जाने में स्टूडेंट्स को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसका कैसे निपटान किया जाएगा? यानी कि जिनका सेंटर 200-300 किलोमीटर दूर है, उनको कैसे वहां तक पहुंचाया जाएगा जहां पर ना तो ट्रेन चल रही है, ना तो बसेस सुविधा उपलब्ध है। ऐसी समस्या में हम कैसे उनको सेंटर तक समय पर पहुंचा पाएंगे? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या, जब इस पूरे देश में कोविड-19 पैंडेमिक फैला हुआ है, उसी समय भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जो फ्लड से संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि असम, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे बड़े बड़े राज्य आज फ्लड से प्रभावित हैं। और ऐसे समय में जहां पर ये बार बार पता चल रहा है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां पर एक अच्छे नंबर्स में स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, वहां पर केवल 2 सेंटर हैं। यानी कि उन 2 सेंटर के माध्यम से हमें एग्जाम कंडक्ट कराना है। अब सोचिए कि एक दूसरे छोर का बंदा जब गया या पटना जैसे सेंटर में आएगा, उसे 300-400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और उस सिचुएशन पर जहां पर फ्लड है वो कैसे आसानी से पहुंच सकता है? यह कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और यही कारण है कि आज ट्विटर हैंडल लगातार प्रभावित हो रहा है। ट्विटर हैंडल को हिलाकर रख दिया है इस यूथ ने। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही अगर हम देखें तो अप्रैल में, मार्च में सीबीएसई के क्लास 12 के एग्जाम कंडक्ट कराने थे, लेकिन उस समय जबकि कोविड की संख्या की जो हमारी भारत में गिनती थी लगभग 5 से 6 हजार थी, और सीबीएसई लगातार कहती रही कि हम 12th के एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इवन जो स्टूडेंट्स के पास जो भी सेंटर है वहां पर एडमिट कार्ड दिखाकर एग्जाम दे सकता है, लेकिन फाइनली ऐसी कंडीशन हुई और सीबीएसई ने माना कि एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। उस सिचुएशन पर एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए, तो क्या आज जब 2.9 मिलियन नंबर्स निकल चुके हैं कोविड-19 केसेस के, यानी कि 29 लाख के पार हम लोग निकल चुके हैं, ऐसी सिचुएशन पे और जहां पर डे इंडिया आज वर्ल्ड को लीड करता हुआ आगे बढ़ रहा है, 70,000 नियर बाई 70,000 केसेस पर डे निकल कर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या एग्जाम कराना पॉसिबल है? वास्तविकता अगर हम देखें, यहाँ पर रियलिटी में अगर हम देखें तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल दिख रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। चलिए दूसरे नजरिए पर देखते हैं। हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। अगर सेल्फ डिसिप्लिन ध्यान में रखें स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकता है, ऐसा अथॉरिटीज कह रही हैं। लेकिन प्रश्न सीधा सीधा उठता है कि जब देश की सबसे बड़ी संस्थाओं के बैठे हुए लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि हमारी मिनिस्ट्री के लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, और जहां पर वेल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा चुकी है या रहती है, इसके बावजूद भी कोविड-19 से संघर्ष या प्रभावित हो चुके लोग हैं, तो क्या एक आम नागरिक इसको ध्यान में रख सकता है या सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रख सकता है? क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा होगा? इसके बावजूद भी बड़े बड़े कई ऐसे मिनिस्टर हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में देखें तो 2 बड़े मिनिस्टर इससे प्रभावित हुए, जिनमें उनमें जाने भी गई हैं, और इसके बावजूद भी ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की जा रही है।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जिस पर बात करना चाहिए। इसके बावजूद भी आज हमारी मीडिया इस पर खामोश है, उस प्रकार आवाज नहीं उठा रही है जिस प्रकार एक स्टूडेंट के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। सर 25 लाख स्टूडेंट्स जब सेंटर्स में जाएंगे और जो सेंटर एरियाज हैं वो मोस्टली कंटेंट जोन में आते हैं, कैसे उन कंटेंट जोन में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है मेरे समझ से तो परे है। लेकिन फिर भी अगर कंटेंट जोन में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है और जो स्टूडेंट अपने घरों से निकल रहे हैं अगर उनका कंटेंट जोन एरिया है तो कैसे उस एरिया से क्रॉस करके वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बहुत सारी रियल लाइफ में समस्याएं आती हैं। सरकार ने आदेश दे दिया कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर रियलिटी में हम देखें तो क्या ये वास्तविकता है? हम एक छोटे सी जगह पर रहने वाले व्यक्ति अगर हम मार्केट में भी जाते हैं और पुलिस के सिपाही जो तैनात किए गए हैं इस सुरक्षा में, वो किसी की बात नहीं सुनते। नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट की बात या किसी आदमी की बात स्वीकार नहीं करते, सीधे उन्हें वापस कर दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में अगर स्टूडेंट वहां से निकल रहे हैं और उन्हें आधे या 1 घंटे के लिए भी रोक लिया गया परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते आधे घंटे भी लेट हो गए, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बताया गया कि जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव जैसी संक्रमण बीमारी से संक्रमित पाए जाएंगे या लगेगा कि इन्हें कोरोना जैसी बीमारी का सामना किया जा रहा है या इन पर ऐसी कोई संभावना है, तो उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं का सामना उस समय करना पड़ सकता है जो लोग कोरोना से प्रभावित नहीं है, लेकिन अगर उन्हें आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया गया और वहां पर अगर कुछ भी स्टूडेंट 1 या 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कोरोना पॉजिटिव हैं, उस कंडीशन में क्या चांसेस नहीं है कि उस बंदे को या उस स्टूडेंट को भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है जो पहले नहीं था। और जो स्टूडेंट गए हुए सेंटर जिन्हें कोरोना नहीं था, वहां से वापस लौटने के बाद घर आते हैं और बाय द वे अगर नहीं कहा जाए तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो उनके द्वारा कोरोना पॉजिटिव से उनकी पूरी फैमिली प्रभावित हो जाएगी। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अच्छी तैयारी करके रखी है, इसके बावजूद जो वर्तमान में कोरोना से प्रभावित हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें कैसे एग्जाम से वंचित किया जा सकता है? वो भी एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन एग्जाम कंडक्ट होगा और वो एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस प्रश्न पर भी सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मेंटल प्रेशर सबसे खतरनाक होता है, लेकिन मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? एक बंदा जो घर से निकल के जा रहा है एग्जाम सेंटर के लिए और एग्जाम देने के लिए फुल प्रिपरेशन के साथ में, लेकिन उसे जाते ही पता लगता है कि तुम्हारे पास या तुम्हारे अंदर कोरोना के संक्रमण के चांसेस हैं, इसलिए तुम्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है। उस स्थिति में जिसे तुरंत ही पता चला है कि कोरोना जैसी बीमारी उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, क्या वो 3 घंटे मेंटली प्रिपेयर होकर एग्जाम दे सकता है या दे पाएगा? यह भी बड़ा प्रश्न है। क्या इसके चांसेस नहीं कि उसका आने वाला एग्जाम जो एग्जाम दे रहा है वो प्रभावित होगा? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये कई समस्याएं हैं। साथ ही साथ आप और हम लोग जानते हैं कि जब हमारे देश में एग्जाम्स होते हैं तो लोग 1 दिन पहले ही उस स्थान पर ट्रेवल करके पहुंच जाते हैं, लेकिन आज ना तो होटल खुले हुए हैं, ना तो आपका लोगों को रहने की स्थान है जहां पर वो रूम लेकर के रह सकते हैं। रेलवेज बंद हैं, लोग पार्क में सोते हैं, पार्क में नाइट में पुलिस सोने नहीं देती है। ऐसी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और ऐसी स्थितियों में कैसे सरवाइव करेंगे भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इंडिया में अगर 9 बजे या 8 बजे 10 बजे की कंडीशन में एग्जाम स्टार्ट होता है तो सुबह इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है, इसलिए 1 दिन पहले ही पहुंचते हैं। लेकिन क्या सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं? क्या ये समझ लिया जा रहा है कि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की, कैसे बच्चों को पहुंचाया जाएगा? क्या ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर फोकस करना चाहिए। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट उसे रास्ते में ही संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए। यूपी में हाल ही में अभी बीईओ बीएड की परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई और हमने उस पर देखा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। लोग बिल्कुल चले जा रहे हैं, मेले की तरह चारों तरफ दिख रहे हैं, कोई प्रशासन नहीं दिख रहा है, न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं कि पूरे नेशनल लेवल पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि एसओपी के माध्यम से हम इसकी तैयारी करेंगे और इसको मेंटेन कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोग इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं, स्टूडेंट विश्वास करने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये विश्वास आज ये अथॉरिटीज ने स्टूडेंट के अंदर पैदा नहीं किया है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं।
तो ये मेरा सुझाव है, या आज इन अथॉरिटीज को इस एसओपी को एक अब मॉडल के तौर पर सामने रखना पड़ेगा, वीडियो के माध्यम से दिखाना होगा कि कैसे आप मेंटेन करें, या लोगों के अंदर विश्वास, स्टूडेंट के अंदर विश्वास पैदा करना होगा। लोगों को एग्जाम में बैठने से डर नहीं है, लेकिन लोगों को आज कंसर्न है अपनी लाइफ से, कंसर्न है अपनी फैमिली से, क्योंकि आज हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। इंडिया में ज्वाइंट फैमिली में उसके बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी सब लोग साथ रहते हैं, और ऐसी स्थितियों में अगर स्टूडेंट एग्जाम देकर वापस आया और गलती से भी अगर उसे कोरोना जैसे संक्रमण का सामना करना पड़ा या हो गया, तो उससे उसका पूरा का पूरा घर प्रभावित होगा। वह स्टूडेंट तो प्रभावित होने से बच सकता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेकिन उसकी फैमिली संघर्ष करेगी, और इसका जिम्मेदार कौन होगा यह भी तय करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में एग्जाम के दौरान उत्पन्न हो रही हैं। इस पर सरकार को जरूर बात करनी चाहिए। हाल ही में अभी एचआरडी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने कहा कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या इस पर विचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हो रही है कि 25 अगस्त को मीटिंग होगी, जिस पर हेल्थ मिनिस्ट्री, आपका एचआरडी मिनिस्ट्री आपस में बैठ करके ये बात करेंगी। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या एग्जाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अगर एग्जाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स की मांग और सरकारों की लोगों के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण होगी। आशा करते हैं इस पर सरकार अच्छे से ध्यान देंगी और इस पर विचार करेंगे, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स के भविष्य की बात नहीं है, ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ साथ उनकी जिंदगी के साथ भी एक बड़ा डिसीजन है। आशा करते हैं इस पर सरकारें और विद्यार्थियों के दोनों के सुझाव पर शिक्षाविद एक साथ बैठकर एक नया डिसीजन लेंगे और नए तरीके से प्रक्रिया को फॉलो कराएंगे। जय हिंद।